देखो, अगर आप एक युवा हो ना और आपकी शादी की उम्र हो रही है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इस शादी के डिसीजन को लेने से पहले ना कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो भी आज की डेट में। जैसा कि सबको पता है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है न्यूज़ की एक शर्मसार करने वाली घटना फिर से सामने आई है। एक लड़की जो कि मेरठ से है, जिसकी 9 साल पहले शादी हुई थी और उसकी एक 6 साल की प्यारी सी बेटी भी है। हस्बैंड बाहर रहते हैं और बर्थडे पे सरप्राइज प्लान करके वो यहाँ आ जाते हैं। और वो लड़की क्या करती है, अपने प्रेमी के साथ मिलके उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं दोनों, और उसके बहुत सारे टुकड़े करके ना एक सीमेंट के ड्रम में सील कर देते हैं और खुद बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। आपको पता है, ये समस्त घटनाएं ना नारी जाति पे कलंक की तरह लगती है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि जब उस लड़की के पेरेंट्स सामने आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी हमारी नहीं है, बल्कि जो उनका दामाद है वो उनका दामाद नहीं, उनका बेटा है। और अपनी बेटी के लिए वो फांसी की मांग भी करते हैं। तो सही है, जो गलत है वो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से ना कुछ एक बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, गुजरे हुए वक्त की बात करें ना, तो हमारे देश में ना एक ऐसा भी वक्त था ना जब लड़कियों पे अत्याचार होते थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, इस हद तक टॉर्चर किया जाता था ना कि लड़कियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती थी। बट अब ना बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ये सब कुछ ना अब लड़के भी फेस कर रहे हैं। उन पे झूठे आरोप लग रहे हैं, उन पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी हद तक टॉर्चर किया जा रहा है। वो भी हत्या, आत्महत्या जैसे साजिशों के शिकार हो रहे हैं। तो लड़कों के हक में भी ऐसे कानून ज़रूर बनाने चाहिए, ताकि जो लड़कियां ना इस तरह की हरकतें कर रही ना, इस पे ठहराव आए। देखो, हमें ना शादी के डिसीज़न लेने से पहले ना कुछ एक इम्पोर्टेंट बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर लड़कों को। ये बात दोनों पे लागू होती है, लड़कों पे भी लड़कियों पे भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी ना पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी नहीं करनी चाहिए। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ये बात याद रखना कि पेरेंट्स ना हमें हमारे गुण अवगुण दोनों के साथ अपनाते हैं, बट जो पार्टनर होता है ना, वो हमें तब तक एक्सेप्ट करता है ना जब तक उसे हमारे अंदर कुछ खूबी दिखती है। जिस दिन वो खूबी दिखनी बंद हो गई ना, उस दिन सब गड़बड़ हो जाता है। तो पेरेंट्स के खिलाफ जाके कभी भी शादी मत करो, पेरेंट्स के खिलाफ कभी मत हो। पार्टनर के साथ डिवोर्स होगा, बट पेरेंट्स के साथ नहीं। पेरेंट्स चाहे जितने भी नाराज़ है ना हमसे, उनके साथ कभी नहीं होगा। और अगर आप कभी ना सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो आपके पार्टनर को तो बहुत जल्दी एक और पार्टनर मिल जाएगा, वो भी आज की डेट में। बट आपके पेरेंट्स को आप जैसा बेटा कभी नहीं मिलेगा। उनके लिए ये सज़ा पूरी लाइफ होगी। इसीलिए ना शादी का डिसीज़न सोच समझ के ले। देखो, अगर आपने ना अपनी लाइफ में लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज, बट अगर आप प्रेशराइज है ना, अपने पार्टनर के द्वारा प्रेशराइज है ना, तो उस रिश्ते से ना प्रेम पूर्वक खुशी खुशी निकल जाइए। बेहतर इसके कि आप एक अपने सुंदर से प्यारे से जीवन को ना दांव पर लगा लो, क्योंकि आपके लिए ना आपकी लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आपने अपने पार्टनर को किस गुण को देखकर चुना है। क्या उसमें ऐसा गुण था जो आपने उसे चूज़ किया अपने लिए? ये भी तो देखो, उसके लाइक और डिसलाइक्स क्या है। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के फेसबुक पे अकाउंट होते हैं, लड़कियों के इंस्टा पे होते हैं। आपकी लाइफ में कोई लड़की है ना, चेक करो, इंस्टा पे इसका अकाउंट चेक करो,
उसकी आईडी चेक करो, फेसबुक पे चेक करो कि वो किस तरह की पोस्ट को लाइक करती है, किस तरह की पोस्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। मान लो कोई लड़की छत पे जाके अश्लीलता भरा डांस करती है, उसकी वीडियोज़ ऐसी वैसी होती है और आपको उससे अट्रैक्शन हो गया, आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं या बना लिया, और बाद में जब आप उस तरह के कमेंट पढ़ोगे ना, तो इतने गंदे गंदे कमेंट आए होते कि आप बर्दाश्त नहीं करोगे। तो जब आप कहोगे कि ये सब नहीं करना है, तो वो नहीं मानेगी, क्योंकि तो उसे आदत है और आपको भी पता था गलती आपकी, आपको पता था। फिर जब वो नहीं मानेगी, आप कहेंगे वो नहीं मानेगी, तो फिर वही डेली डेली के झगड़े, और हो सकता है बहुत बड़ी वारदात के आप शिकार भी बन सकते हैं। और ये भी, इस बात को भी आप समझो ना, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई लड़की आपको कौन सी जगह में मिली है, कहाँ पे आप उससे पहली बार मिल रहे हो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई लड़की आपको क्लब में मिली है जहाँ पे वो डांस वगैरह होता है, और आप वहाँ गए हैं, आपको वहाँ मिली, आपको अट्रैक्शन हो गया उससे, और बाद में वो वहाँ जाने को कहेगी, तो उनके तो मेल्स फ्रेंड पहले भी है, वो तो पहले भी वहाँ जाती थी। फिर जब आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, आप मना करेंगे, तो वही डेली डेली लड़ाई झगड़ा। हो सकता है आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का भी लगेगा बाद में, या फिर इस तरह की हत्याओं के आप साजिश होगे, जो कि हो रहा है। ये ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहने वाली बातें नहीं, ये सोचने वाली बातें है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लड़की आपको कहाँ मिली है, वो किस तरह के माहौल में रहती है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी चॉइसेस क्या थी। ये सब चीज़ें ना इस बात को दिखाती है कि फ्यूचर में वो कैसा डिसीज़न लेगी। बट हम लोग हैं, आप लोग हैं कि इन बातों को इग्नोर करते हैं, और बाद में जब इस तरह की वारदात के शिकार हो जाते हैं ना, तो फिर कुछ नहीं होता। देखो, इस पूरी वीडियो की समरी ये है ना कि अगर मान लो अगर आपके करियर में ना आपका डाउनफॉल चल रहा है, तो अगर आपका पार्टनर अच्छा है ना, तो आप एक दिन उस डाउनफॉल से बाहर ज़रूर निकलोगे, वो आपको राइज अप करेगा। बट अगर आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत इज्जत है, मान सम्मान है, बहुत अच्छा है, अगर आपका पार्टनर गलत है ना, सब एक दिन खत्म होगा। इज्जत, मान सम्मान, रुतबा सब खत्म होगा, सब कुछ चौपट। इसीलिए जब आप लाइफ पार्टनर का चुनाव कर रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सोच समझ के करें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा जो पहले होता था।